एक चाय पिला। पहले का पैसा दिया क्या? ए, तेरी पैंट उतार दूंगा, देखना। Sorry, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, ये तो अपन के लिए रोज का हो गया है। क्यों आप ऐसे काम करते हो? कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करते? अभी कॉर्पोरेशन में काम मिला है, मच्छर मारने का काम। क्या इज्जत मिलेगी वो काम में। अच्छा बता, तू क्या करती है? मैं होटल में डांस करती हूँ। ये मेरे होटल का विजिटिंग कार्ड है। आप कभी भी मेरा नाम लेकर आ सकते क्या हैं। झुनका बाकर होटल है क्या? नहीं, स्टार होटल है। ए, अरे हट हट हट, अरे बाजू। तुम काम पर लगे हो हाँ? क्या? काम पर लगे हो क्या? अरे ये भी कोई काम है? मच्छर मारने का काम। चलो हटो, हटो। ए, क्या रे ई? हाँ, तू ये क्या चलो कर रहा है जाओ। बे? कुछ नहीं साहब, टाइम पास कर रहा ए, हूँ। चल चाय पीते हैं। हाँ चलो चलते हैं। दीदी जरा इसका ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक अरे है, हाँ। देख एक लूंगी। इडली खिलाना भाई। अरे आज पैसे नहीं है, कल खिलाऊंगा। मेरी बात सुन, ऐसा ही कोई कड़क आदमी नहीं है, दिखने में लगता है। दूसरी जगह पोस्टिंग चाहता था लेकिन यहाँ हो गई। इस अच्छा। एरिया में कमाई तो है नहीं, इसीलिए हाँ। मुझे तेरे से बात करने को कहा है। मैं तुझे समझाने आया हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है बताइए। चरस गांजा बेचो, चाहे हाँ। दारू बेचो, या फिर लड़कियां बेचने का बिजनेस करो। कुछ भी करो लेकिन पुलिस स्टेशन में हफ्ता पहुंचना चाहिए। हर महीने में 2 केस देते रहो। जो तेरे साथ घूमता है ना तेरा दोस्त, उसे हाँ। कोर्ट के काम में लगा दे। क्या साहब सुबह सुबह छोटा छोटा आइडिया लेके आ जाते हो। इस ईगल को पुलिस के कंट्रोल में रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने कंट्रोल में पुलिस रहे, ऐसा कोई आइडिया बताओ। हाँ? इधर आ यार। अरे आप मेरी बात सुनो, आपका लाइफ बनाएगा। बजाओ रे। हाँ? तू अलग अलग स्टाइल में गन्ने तोड़ता है ना, ये तोड़ के इन लोगों को दिखा। गरीबों का देवता, बीमारियों का दुश्मन, पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले डॉक्टर रामकृष्ण एक कैंप लगाने वाले हैं जिसमें तुम सब लोग का फ्री इलाज होगा। ये सब के लिए खुशखबरी है। बवासीर का इलाज होएगा, नामर्दी का इलाज होएगा, औरतों की बीमारियों का भी इलाज किया जाएगा। दांत काज खुजली, अरे माइक को क्या हो गया? खुजली का भी इलाज किया जाएगा फ्री में। ये दिसंबर का लो। महीना आएगा तो इसका पास आगे अच्छा हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवाया क्या? हाँ, इसको पहले 2 बार लग चुका है। बोलिए। अंजलि, उम्र 16 साल। 61 साल है। हाँ 61 लिखो, 61। हाँ 33 सेकंड स्ट्रीट। ए नीचे रख, चॉकलेट समझा है क्या? जुलाब हो जाएगा। जैसा आपने बोला था उस तरह के 2 लोग मिले हैं। उसमें से एक 8 साल की बच्ची है और दूसरी 61 साल की बुढ़िया। दोनों ही हमारे काम के हैं। उनमें से एक है आयशा, और इसे तो आप जानते ही होंगे, ये बुढ़िया ई की नानी है। सर, आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए ये बिल्कुल सही है। इस बुढ़िया के पीछे ई के अलावा कोई नहीं है और ई कुछ नहीं कहेगा। 743 विदेशों से मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। बैन किए हुए फार्मूले से मैंने एक नई दवाई बनाई है। बीमारी को रोकने वाले जीवाणुओं को मार के बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को बढ़ाकर सीधा हार्ट पर अटैक करती है, जिससे इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। यही इस दवाई का कमाल है। देखना बीमारी कैसे फैलेगी। ई की नानी और 8 साल की बच्ची आयशा को ये इंजेक्शन तुम दे दो। ओके डॉक्टर। यहाँ बैठो। सुनो सिस्टर, ये देखो। संभाल के, अभी ये ताकत का इंजेक्शन दिया है ना, सब ठीक हो जाएगा। आयशा डरो मत, मैं अजीब तुम्हारे सा लग साथ रहा हूँ। है। मैं हूँ ना। हाँ अच्छा। ओ बेटा, ठीक है ठीक है। इंजेक्शन लगा दिया क्या? यस डॉक्टर। उन दोनों का रिकॉर्ड किसी को भी पता न चले, इसका ध्यान रखना। वो दोनों कब हॉस्पिटल में आते हैं, क्या क्या कंप्लेंट लिखवाते हैं, सर में दर्द, बेहोशी, उल्टी, कुछ भी हो रिकॉर्ड में होना चाहिए। कंप्लीट ब्लड चेकअप, यूरिन कंडीशन, कुछ भी मत छोड़ना। ये सारी रिपोर्ट मुझे मिलनी चाहिए। 2000 करोड़ रुपए का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। ये बात कोई नहीं जानता, सिर्फ तुम्हें बता। मुझे क्यों डॉक्टर? सारी दुनिया में नई नई तरह की बीमारियां फैलती रहती हैं। अभी तक कितनी बीमारियों का इलाज नहीं ढूंढा गया है, जनता को भी नहीं पता है।
यहाँ तक डॉक्टरों को भी इन बीमारियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्यों मरते हैं, किस कारण मरते हैं, किसी को भी उनकी बीमारी के बारे में मालूम नहीं होता। नई नई दवाई बनाने का सरकार ने इनको अधिकार दिया है, इसलिए मैं इस तरह की बीमारियों का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। कोई नई बीमारी आए तो उसके इलाज के लिए चूहा, बिल्ली, कुत्ता, इन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन फाइनल एक्सपेरिमेंट हम बंदरों पर करते हैं। अच्छा ये बताओ, उसके बाद कौन बचता है? आदमी डॉक्टर। कहाँ का आदमी? दुनिया में जो सबसे गरीब देश होते हैं, उन देशों से हम गरीब आदमी ढूंढकर उन पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक आदमी पर नहीं, कम से कम 7-8 आदमियों पर किया ही जाता है। उसके बाद ही ये मेडिसिन और टेबलेट को हम बाजार में लाते हैं। शायद तुम्हें ये मालूम नहीं है, इन दवाइयों के धंधों में ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। इसीलिए ये ऑर्डर मैंने उठाया है। इसके बारे में किसी को पता है? इसके बारे में कोई नहीं जानता है। अगर इसके बारे में कोई जनता को बताएगा तो जनता उसे पत्थरों से मारेगी और ऊपर से पागल कहेगी। इन लोगों को अपने अपने एरिया के अलावा बाहरी दुनिया का पता ही नहीं, इसीलिए अभी तक ये बंदर जैसे हैं। और बंदरों के बाद हम लोग इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। नेल पॉलिश बहुत अच्छी है। ए, अबे वो सैंड नहीं है, पानी है, रख दे। ये लो। ये धोनी बड़ा खाएगा क्या? गर्म है। ये पकड़ पकड़। हमार धंधा का खराब करतो। ए, फोड़ दूंगा। अरे भाई हमारा अभी तो बोली ना भइले। तो मैं करूँ तेरी बोनी? ठीक है, तू घर जा, मैं शैम्पू लेकर आती ठीक हूँ। है दीदी। ए, एक बंडल बीड़ी और एक माचिस दे चल। उधार नहीं मिलेगा, समझा? क्या बोला? फिर से बोल। तेरा पहले का 200 रुपए बाकी है, समझा? तू मेरे से पैसे मांग रहा है? अभी देता हूँ तेरे पैसे। अरे अरे ई तू ये गलत कर रहा है। ई तू कुछ ज्यादा उछल रहा है। तेरे को ये एरिया में दुकान डाल के कितना टाइम हो गया रे? 200 रुपए के लिए तू मेरे पे भरोसा नहीं करेगा? शैम्पू के 2 हाँ। पैकेट, चाय का 1 पैकेट, अच्छा। और इनको जो चाहिए वो दे दो। हाँ, हाँ। थैंक यू मैडम। ए, मैडम जो बोल रही है वो सुन लेगा तू। मेरे पे भरोसा नहीं करेगा? हाँ? रात को तेरी दुकान का ताला तोड़कर पूरी दुकान खाली कर दूंगा। हाँ? रवि एड़ा का चमचा आया है रे। हाँ तो कैसा है रे? बहुत दिन हो गया दिखा नहीं। नमस्ते भाई। ए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया है क्या? वहाँ का मुर्दाघर देखा है कभी? क्या भाई क्या बात कर रहे हो? मैं तो वहाँ बहुत बार जा चुका है। ठीक है, मुझे अब ये काम है। अरे बैठ बैठ बैठ, तो यहाँ से सीधे वहाँ जा। वहाँ तुझे मेरा फंटर मिलेगा। पकिया, तूने उसको बोल दिया है ना? हाँ भाई बोल दिया ले। तू उससे जाके मिल, उसने सब बंदोबस्त करके रखेला है, ठीक है? मुर्दा घर में जाएगा ना, अनाथ सेक्शन में से तेरे को 2 लाश लाने का है और किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए, समझ गया ना तू? अभी 2000 रुपए रख ले तू, काम होने के बाद तेरे को 10,000 और मिलेगा। ए, पैसा दे। वाह भाई आपने ठीक कहा, हम लोग मुर्दा तो ढूंढ लेंगे लेकिन आप उसका चुप करेंगे। रहे। अपने हो गया करने का, अपन छोटे मोटे लोग हैं। ए, डॉक्टर राम कृष्णा ने ये काम दिया है, ज्यादा शान पट्टी मत कर जी, तू, हाँ? वो बात नहीं है भाई, आप हमेशा छोटा छोटा काम देते हो। हाथ पैर तोड़ने का काम दोगे तो अपन भी डेवलप हो जाएगा। अपने से अच्छा कोई है क्या? भाई देखो, आपके लिए अपन 2-3 साल जेल भी जा सकता है। आप बस हुक्म करके देखो भाई, ईगल आपके लिए कोई भी काम कर देगा। अपन तेरे को ढूंढेगा किधर? कभी भी आओ भाई, एरिया में ही मिलेगा। किराने के दुकान के बाहर सोते हुए मिलेगा अपन। 24 आवर सर्विस भाई, कभी भी याद करो, बताएगा ना भाई। पंडित जी 300 रुपए दो। अरे जल्दी दो ना। 2 घंटे के बाद आने का, फिर बॉडी मिल जाएगी। मैं आ गया। हाँ ही तेरा इंतजार कर रहा था मैं। हाँ चलो चलते हैं। लाश इधर रखी है क्या? हाँ यहाँ तो ऐसा ही चलता है। मीना कुमारी को इधर लेटाया था, हाँ। दिव्या भारती इधर पड़ेली थी, और वो जो मॉडल थी ना जेसिका, उसको इधर लेटाया था इधर। अरे बाप ई मेरी बात सुन, हाँ। ये बहुत रिस्की काम है। बॉडी इधर तक तेरे को ही लाना पड़ेगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है। लावारिस मुर्दे उधर मिलेंगे। ए, मुंह को ढकना मत, नहीं तो अपने पे शक करेंगे। थोड़ी देर की बात है। अरे हमने कितनों का गेम बजाया है, मरने के बाद क्या हालत होती है देख रहा है ना। इसीलिए तो कहता हूँ, मरने से पहले जो भी गेम बजाना है बजा लेना चाहिए। तू नहीं सुधरने वाला। ए, वो जो बोल रहा था ना लावारिस लाश, वो यहाँ मिलेगी। हाँ। एक एक क्वार्टर मार के अंदर जाते हैं, डर भाग जाएगा। अबे जिंदा लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनको देख के डरना चाहिए। मरे हुए लोग ऊपर वाले के जैसे होते हैं।
तू सही बोल रहा है, चल अंदर चलते हैं। ए, अबे ये तो अपनी गली में घूमता था रे। हाँ? मेरे से खाने के लिए इडली मांग रहा था। उस वक्त मेरे पास पैसा नहीं था, टपक के इधर पड़ा है बेचारा। पैर हिल रहे हैं, मैं चलता हूँ यार। अब भाग जाओ डॉक्टर, भाग जाओ। मेनी मेनी थैंक्स। चलो चलो मेरे साथ। तूने मेरी जान बचाई है, ये लो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। नहीं डॉक्टर, नहीं चाहिए, रहने दो। रख लो। ये लो, अरे ये भी रख लो। मेरी बात सुनो डॉक्टर। रख लो। अरे नहीं डॉक्टर, इसको पहनूंगा तो पुलिस बोलेगी चोरी करके लाया हूँ, मुझे लॉकअप में डाल देगी और मेरी खूब ठुकाई करेगी। इसके बदले अगर आप पैसे देते तो अच्छा होता। कोई बात नहीं, चलो आप कहते तो रख लेता हूँ। ये तूने बहुत बड़ी गलती की जो उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अगर उसे जान से मार डालता तो तू जितना भी मांगता उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा माल देता तुझे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि तू उसे खत्म कर दे।